जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एक ऐसे स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर इस खबर सामने आई है जिसका इंतजार हम सब लंबे समय से कर रहे थे, और इसे भारतीय वायुसेना की अगली पीढ़ी का मीडियम वेट फाइटर भी कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की। ताज़ा प्रोग्राम अपडेट के मुताबिक तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप यानी PV-1 की असेंबली और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर 2026 में इसके पावर ऑन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बात महत्वपूर्ण है कि पावर ऑन का मतलब एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान नहीं होता है। तो आखिरकार पावर ऑन क्या होता है, विमान इस समय किस स्टेज पर है, अक्टूबर 2026 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके बाद तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से चरण पूरे करने होंगे, आज के इस वीडियो में हम ताज़ा आई अपडेट्स के हिसाब से आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर ऑन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो सिर्फ उसके एयरफ्रेम को जोड़ देना पर्याप्त नहीं होता है। एयरक्राफ्ट के अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, वायरिंग नेटवर्क्स, सेंसर्स, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। इन सभी सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए या एक्टिवेट करने से पहले उनकी पूरी तरीके से जांच होती है। अब LCA मार्क 2 PV-1 या तेजस मार्क 2 PV-1 में भी इसी तरह की एक्सटेंसिव इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 700 कनेक्टर्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई, मेट और वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी मेगा टेस्टिंग भी की जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग सही तरीके से इंस्टॉल हुई है और किसी भी सर्किट में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट में छोटी सी वायरिंग की दिक्कत भी आगे चल के टेस्टिंग प्रोग्राम को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए पावर ऑन से पहले हर कनेक्शन और हर इलेक्ट्रिकल सर्किट को बेहद सावधानी से वेरीफाई किया जाता है। तो सवाल ये है कि अक्टूबर 2026 में क्या होगा, और आज हम जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मौजूदा स्केड्यूल के मुताबिक काम आगे बढ़ता है तो अक्टूबर 2026 में तेजस मार्क 2 PV-1 का पावर ऑन किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि एयरक्राफ्ट असेंबली और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के बाद अब उसके ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक सिस्टम को एक्टिवेट करके उसकी फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसे फर्स्ट फ्लाइट समझना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पावर ऑन के बाद भी एयरक्राफ्ट को कई महत्वपूर्ण ग्राउंड टेस्ट से गुजरना होगा। इसमें सिस्टम कमिश्निंग, एवियोनिक्स चेक, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट रेडीनेस प्रिपरेशन शामिल होंगे। यानी अक्टूबर 2026 का पावर ऑन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ज़रूर होगा, लेकिन यह जर्नी का अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि यह एयरक्राफ्ट के फ्लाइट टेस्ट फेज़ की तरफ जाने वाली जर्नी का एक महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट स्टेप होगा। तो असेंबली में भी अभी क्या काम चल रहा है। देखिए, तेजस मार्क 2 PV-1 की असेंबली में एयरक्राफ्ट के मेजर स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके साथ ही विंग्स, फ्यूजलाज और दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन का काम आगे बढ़ रहा है। एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन है, ये भी प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आती है। इसके अलावा कई इंटरनल सिस्टम्स को एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। पावर ऑन के लिए सिर्फ हार्डवेयर लगाना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए ज़रूरी लिंक लूम्स, कनेक्टर जो हो गए, और टेस्ट सिस्टम भी तैयार करने पड़ते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट चेकआउट टेस्ट, इसके अलावा जो ACHT सिस्टम की प्रोग्रामिंग और लिंक लूम्स को एयरक्राफ्ट के साथ मेट करने का काम भी इस कह सकते हैं प्रिपरेशन प्रोसेस का हिस्सा है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की जाएगी, और तकरीबन यहाँ पर आप ज़रा सोचिए कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर लगभग 700 कनेक्टर्स हैं और प्रत्येक कनेक्टर किसी न किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी कनेक्शंस को सही तरीके से वेरीफाई करना कितना महत्वपूर्ण होगा। हर कनेक्टर की आइडेंटिफिकेशन, मेटिंग और वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर किसी कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई या वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई तो फिर कंटिन्यूटी टेस्टिंग और आगे का जो पावर ऑन सीक्वेंस है, ये प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यही वजह है कि एयरक्राफ्ट को पावर ऑन करने से पहले इंजीनियरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस की कई जो लेयर्स हैं उनसे गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर QA और CRI क्लियरेंस भी ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं। एयरक्राफ्ट के हर मेजर स्टेज पर क्वालिटी चेक और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है।
इसके साथ ही कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू और इंस्पेक्शन यानी कि CRI भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं वे अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। इस तरह देखा जाए तो पावर ऑन सिर्फ एक स्विच दबाने की प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे महीनों की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है। तो तेजस मार्क 2 आखिरकार तेजस से कितना अलग है? क्या हमें यहाँ पर डिले देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर हम तेजस मार्क 2 के बारे में बात करें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तेजस मार्क 2 को मौजूदा तेजस फैमिली के मुकाबले एक बड़ा और अधिक कैपेबल फाइटर बनाने की योजना है। इसमें एक्सपेंडेड एयरफ्रेम के साथ ज़्यादा फ्यूल और पेलोड कैपेसिटी का लक्ष्य है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम शामिल किए जाने हैं। यानी तेजस मार्क 2 को सिर्फ एक तेजस का छोटा अपग्रेड नहीं माना जा सकता है, ये भारतीय फाइटर इकोसिस्टम में एक ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही वजह है कि इसके पीछे जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है, इस पर भी नज़र बनाई रखी जा रही है कि एक छोटी सी भी मिस्टेक की अगर संभावना हो तो उसको पकड़ा जा सके। तो अब सवाल यह है कि पहली उड़ान कब होगी? देखिए, ये सवाल इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आने वाला है कि वो सब तो ठीक है, हमें पता है कि ये प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन इसकी पहली उड़ान को हम एक्सपेक्ट कब तक कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक बार फिर साबित कर देना ज़रूरी है कि अक्टूबर 2026 का पावर ऑन फर्स्ट फ्लाइट नहीं है। पावर ऑन के बाद एयरक्राफ्ट को अपने इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो वैलिडेट करनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट और जांच की जाएंगी और अगर ये सब सक्सेसफुल होते हैं तो इसके बाद ग्राउंड टेस्टिंग की शुरुआत होगी। फिर अलग अलग सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं है। अगर उसके बाद भी सब कुछ सही रहता है तो एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट रेडीनेस है वो सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद ही प्रोटोटाइप को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसीलिए पावर ऑन और फर्स्ट फ्लाइट के बीच में एक महत्वपूर्ण टेस्टिंग फेज होगा और इस दौरान एयरक्राफ्ट के कई सिस्टम और ग्राउंड एनवायरनमेंट में वैलिडेशन को पूरा किया जाएगा। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत जो है लंबे समय से इस फाइटर जेट का वेट कर रहा है और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इस जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर प्रोग्राम सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत के पास भविष्य में जो ज़्यादा कैपेबल फाइटर है वो तो होगा और ये प्लेटफॉर्म आगे चलकर भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और साथ ही इस प्रोग्राम से भारत के जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन और फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट इकोसिस्टम है उसको भी अनुभव मिलेगा। तो फिलहाल आगे क्या उम्मीद करें? फिलहाल सबसे बड़ा इमीडिएट जो फोकस है वो इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन पूरा करना, तकरीबन 700 कनेक्टर्स की मीटिंग और वेरिफिकेशन करना, कंटिन्यूटी और मेजर टेस्ट करना, ACHT सिस्टम को तैयार करना और ज़रूरी QA और CRI क्लियरेंस को हासिल करना है। और उसके बाद फिर हमें जो पहली उड़ान है उसका इंतज़ार करना होगा जो कि कुछ ग्राउंड टेस्ट के बाद आयोजित करी जाएगी। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2027 मार्च तक आपको तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।